नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दिया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की एक महत्वपूर्ण अपडेट है DSSB TGT की वैकेंसी आई हैं 2024 की। इन वैकेंसी के रिगार्डिंग ही आज की वीडियो रहने वाली है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो 5118 पोस्ट आई हैं और डिटेल नोटिफिकेशन ये जारी हो गया है कल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो नए चेंजेस हुए हैं वो DSSB में ने क्या नए चेंजेस किए हैं, एज को लेकर के क्या चेंज हुए हैं या कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें DLED वालों का क्या रोल है, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, बीएड वालों के लिए जो अपीयरिंग में हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंप्लीट आपकी बीएड मांगी गई है, एग्ज़ाम डेट आपकी कब रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेंगे, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अपीयरिंग में अगर हैं आप तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। इन तमाम सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये है डिटेल नोटिफिकेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। ठीक है, 12 जनवरी को ये नोटिस आया था और 12 जनवरी के नोटिस के बाद में अब हम अगली जो डिटेल है वो देखते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी हैं वो इनकी फिलिंग डेट कब रहेगी, यानी एप्लीकेशन की डेट कब से शुरू हो रही है, क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, इन सभी तमाम क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी का नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से निकला है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है इसकी, आप इस पे जा कर के भी ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी का नोटिस आया है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 2024, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स एंड ड्राइंग टीचर की ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 8 फरवरी 2024 है। ठीक है, यानी 8 तारीख से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 8 मार्च रहेगी, यानी 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये इनवाइट की हैं सारी एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखी हैं। तो TGT मैथ की जो मेल के लिए निकली हैं वो वैकेंसी पे लेवल 7 पे, जनरल की 231 वैकेंसियाँ हैं, OBC की 105 हैं, SC की 62 है, ST की 123 है, EWS की 19 है। टोटल मिलाकर के 540 वैकेंसी हैं और इसमें PWBD की वैकेंसी इंक्लूड है 17 वैकेंसी। इसके अलावा जो TGT मैथ फीमेल के लिए हैं उसमें 192 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 192 वैकेंसी है जनरल के लिए, OBC की 77 वैकेंसी, SC की 110 है, ST की 179 है, EWS की 10 वैकेंसी है। टोटल 568 वैकेंसियाँ हैं जिसमें PWBD की जो वैकेंसी है वो 23 है। TGT मैथ की वैकेंसियां हैं जो नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर में हैं, उसमें जनरल की 3 हैं, OBC की 4 हैं, SC की 2 हैं, ST की 1, EWS की 1, टोटल मिलाकर के 11 वैकेंसी है। PWBD की कोई वैकेंसी नहीं है। TGT इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 225 वैकेंसी जनरल के लिए है, OBC की 22 हैं, SC की 4 हैं, ST की 141 हैं, EWS की 9, टोटल मिलाकर के 379 हैं फीमेल कैटेगरी की। और मेल कैटेगरी में 225 जनरल की हैं, OBC की 42 हैं, SC की 25, ST की 119, EWS की 2, टोटल मिलाकर के 413 वैकेंसी हैं। 12 फिजिकली जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं TGT फीमेल जो इंग्लिश की हैं, TGT इंग्लिश न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर में 3 वैकेंसी जनरल की हैं, OBC की 2 हैं, SC की 3 हैं, ST की 1 वैकेंसी है, EWS की 2 हैं और 11 वैकेंसी टोटल हैं ये। सोशल साइंस की 91 जनरल की, 11 OBC की, SC की 18, ST की 7, EWS की 2, टोटल मिलाकर के 129 है और 8 इसमें PWBD की वैकेंसी है। इसके बाद में TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए 138 जनरल की है, 20 वैकेंसी OBC की हैं, 9 SC की, ST की 6 हैं, 6 EWS की, टोटल 179 वैकेंसीज़ हैं। TGT साइंस सोशल साइंस जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर में, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 1 है, SC की 1 है, ST की और EWS की कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 2 ही वैकेंसियाँ निकली हैं। यहाँ पे साइंस की वैकेंसी जो मेल के लिए दी है नेचुरल साइंस के अंडर में 128 जनरल की है, 30 OBC की है, 10 SC कैटेगरी की, 8 ST कैटेगरी की, 7 वैकेंसियाँ
आपकी ईडब्ल्यूएस की और टोटल मिलाकर 183 और पीडब्ल्यूबीडी की 15 वैकेंसी है। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में 79 वैकेंसियाँ जनरल की हैं, 30 ओबीसी की, 16 वैकेंसियाँ आपकी एससी कैटेगरी की हैं, 35 एसटी कैटेगरी की, 6 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 166 वैकेंसी हैं, 13 पीडब्ल्यूबीडी की हैं। इसी तरीके से नेचुरल साइंस टीजी जिसमें टीजीटी फिजिकल या फिर नेचुरल साइंस के अंडर में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर में 7 पे लेवल 7 पे 2 जनरल की, 1 ओबीसी की, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 वैकेंसी है, 1 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, टोटल 5 है। मेल हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो 46 जनरल की हैं, 6 ओबीसी की हैं, 14 एससी की, 8 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 75 टोटल वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी की 6 वैकेंसियां हैं। फीमेल में अगर टीजीटी हिंदी के लिए बात की जाए तो 91 जनरल की हैं, 2 वैकेंसियाँ ओबीसी की, 5 वैकेंसियाँ आपकी हैं एससी कैटेगरी की, 8 वैकेंसियाँ हैं आपकी एसटी कैटेगरी की, 4 ईडब्ल्यूएस, टोटल 110 वैकेंसी हैं और पीडब्ल्यूबीडी की 8 वैकेंसियाँ। टीजीटी हिंदी के लिए 3 वैकेंसियाँ जनरल की, 1 ओबीसी की है, 1 एससी की, 1 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिलाकर के 7 वैकेंसियाँ हैं। फिर आगे संस्कृत की दी गई हैं, उर्दू की दी गई हैं और पंजाबी की हैं। ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसियाँ 196 वैकेंसियाँ हैं, 164 वैकेंसी आपकी 196 जनरल की, 164 ओबीसी की, 45 एससी की, 64 वैकेंसियाँ जो हैं निकली हैं आपकी एसटी कैटेगरी के लिए, 58 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 5 to 7 वैकेंसियाँ हैं ड्राइंग टीचर की और जिसमें पीडब्ल्यूबीडी की 23 हैं। ठीक है, अभी ड्राइंग टीचर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर अभी कोई रिक्वेजिशन रिसीव नहीं हुई है इस डेट तक। तो टोटल मिलाकर के 5118 पद निकले हैं पीडब्ल्यूबीडी के, जिसमें 223 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको DSSB.online.nic.in पर जा करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च क्लोजिंग डेट है। इंपॉर्टेंट नोटिस था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट था। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, जैसे पर सब्जेक्ट के हिसाब से जो पोस्ट कोड है, वैकेंसी कितनी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, जिसमें एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्या है, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है, 1 मिनट, यहाँ पे जो ये वैकेंसियाँ हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया गया है मेल के लिए, टीजीटी मैथ टीचर के लिए है। ठीक है, टीजीटी मैथ के लिए है ये, मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए। इसका जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे ये दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें जनरल की 231 हैं, ओबीसी की 105 है, एससी की 62 हैं, एसटी की 123, ईडब्ल्यूएस की 19, टोटल 540 वैकेंसियाँ हैं मैथ के अंदर, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी की अलग से 4 वैकेंसियाँ, कैटेगरी ए में 4, बी में 5, सी में और डी और ई की 4 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल में जो माना गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप ऑनर्स हो या पास डिग्री हो आपके पास, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई है, जिसमें मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपने कम से कम 45% मार्क्स आपने गेन किए हों। ठीक है, along aggregate along with one of the school subject। आगे है provided further that the requirement as to minimum of 45% marks in the aggregate at graduation level shall be relaxable। जो 45% है उसमें छूट दी जा सकती है। ठीक है, कब दी जा सकती है, कैंडिडेट जिसने हु पासिस ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, जिसने मैथ में पास की है, या फिर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, तो रिलैक्सेबल हो सकता है इन केस में। जिसके पास में डिग्री इन एजुकेशन है, ठीक है, जिसके पास में जो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है, ठीक है, और शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे तो रिलैक्सेशन की बात है, ध्यान देना। ये नंबर 1 क्वालिफिकेशन थी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। छूट आपको केवल 3 ही कंडीशन में मिल सकती है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप हैंडीकैप्ड हैं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन 45% मार्क्स, सेकंड क्वालिफिकेशन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन, यानी आपके पास में बीएड होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द असिस्टेंट टीचर फ्रॉम जो एमसीडी स्कूल्स में हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है एंड लैब असिस्टेंट है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव रिसीव 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बैचलर डिग्री। ठीक है, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको
ज़रूरी नहीं है कि उनके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पे स्केल आपका रहने वाला है 44,900 से लेकर के 1,42,400, यानी पे लेवल 7 में रहेगी। ग्रुप बी की वैकेंसियाँ नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजटेड है। अब यहाँ पे एज की जो बात की गई है वो बात की गई है कि बिलो 32 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेबल कब होगी? जब अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल तक की उम्र तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो पैरा 8 यानी आगे हम देखेंगे कि कौन से महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी अपर एज में छूट दी जाएगी एज ए वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। तो जितने साल उन्होंने एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर वहाँ पर काम किया है उतने साल तक उनको छूट मिलेगी। मैक्सिमम 5 साल ये माना गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टीजीटी मैथ फीमेल के लिए। ये यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज दिया गया है, ठीक है। ये फीमेल की बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर जनरल की 192, ओबीसी की 77, एससी की 110, एसटी की 179, ईडब्ल्यूएस की 10, टोटल 568 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे एक कैटेगरी में 6 हैं, बी कैटेगरी में 6, सी कैटेगरी में 5 टोटल, और डी और ई की भी 6 वैकेंसियाँ हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पे भी यही मानी गई कि बैचलर डिग्री में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। छूट मिल सकती है एक ही कंडीशन में, अगर आपने मैथ किया है तो सेम क्वालिफिकेशन ही है फीमेल और मेल के लिए, कोई एज सच अलग से नहीं दिया, केवल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 40 ईयर्स तक आप भर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में जो स्कूल हैं उनकी वैकेंसी की डिटेल दी गई है। इनमें भी यही माना गया है कि आपकी 45% होनी चाहिए मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा छूट मिल सकती है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है सब्जेक्ट में, SC/ST से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी सेम रहने वाली हैं। तो मैथ्स के हो गया, इंग्लिश का भी आपका 45% ही मापा गया है, ठीक है। छूट इसी लेवल पे मिल सकती है। CTET आपका होना ही चाहिए, ये बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं को भी 40 ईयर्स तक वो फील कर सकती हैं। ये ये आ गया इंग्लिश का। सोशल साइंस का यहाँ पे भी 45% माना गया है। यहाँ पर जो माना गया है कि मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका विथ सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नोट आपको करना है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी आपकी होंगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो रिक्वायरमेंट है एज टू मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, वही आपको छूट दी जाएगी। जो अगर आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास किया है SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो इसमें भी महिलाएं 40 ईयर्स तक अपना फॉर्म भर सकती हैं। इसके बाद में हम चलते हैं फीमेल कैटेगरी सोशल साइंस के लिए, उसमें भी सेम यही है, तो कोई अलग से चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए, ये नेचुरल साइंस के लिए है। यहाँ पे भी आपसे 45% की मांग की गई है। TGT इसमें यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट माना गया है वो है TGT नेचुरल साइंस, ठीक है, या फिर फिजिकल साइंस होना चाहिए। शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। इसके बाद में आपने कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है नेचुरल साइंस में उनको छूट मिल सकती है 45% से। अगला हम देखते हैं कि ये भी हो गया हमारा सेम ही है। फिजिकल या नेचुरल साइंस के लिए सेम है, बायोलॉजी आपकी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, जूलॉजी या बॉटनी आपके पास में हो। अगला सब्जेक्ट आपका है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के लिए यहाँ पे दिया गया है डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, तो एसेंशियल है। क्वालिफाइड होना चाहिए CTET, आपको 45% आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट जिसने 45% जिसके नहीं हैं उनको छूट मिल सकती है अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। इसके अलावा जो BA ऑनर्स कर सकते हैं आप हिंदी से, या फिर BA विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, ठीक है, कि या तो आप बीए ऑनर्स किए हों या फिर एक बीए विद हिंदी होनी चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहा हो ग्रेजुएशन डिग्री के लेवल पे। इसके बाद में आपका है या फिर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली, जो हैं साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे लिखा है कि अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर अगर आपको है जाना है, लगना है, तो साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट वहाँ से 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपको 10th लेवल पे यानी मैट्रिकुलेशन लेवल पे आपने इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। आगे जिसको छूट मिल सकती है वो तो हमने बात कर ही लिया कि जो कैंडिडेट है अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उनको छूट मिल सकती है। इसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टीजीटी हिंदी के लिए, वही सेम यहाँ पे है। इसके बाद में संस्कृत के लिए देखते हैं, तो बीए ऑनर्स होना चाहिए संस्कृत से या फिर बीए विद संस्कृत होना चाहिए उसका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, और 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यहाँ पे ये आप नोट कर लें कि बीए ऑनर्स इन संस्कृत होना चाहिए, बीए विद संस्कृत, या फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे विद, यहाँ पे लिखा है 1 एडिशनल लैंग्वेज आपके पास में होनी चाहिए या फिर 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आपका होना चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंट अगर ओरिएंटल डिग्री है इन संस्कृत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स के साथ में, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और 45% में छूट मिल सकती है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो। फीमेल कैंडिडेट 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए है, सेम ही बात रहेगी, यहाँ पे भी कोई अलग से उनके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट है आपका उर्दू के लिए आपको बीए ऑनर्स इन उर्दू होना चाहिए या फिर बीए विद उर्दू आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल जो आपका है एडिशनल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए उर्दू के अलावा अपने ग्रेजुएशन डिग्री में, या फिर 1 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए एट डिग्री लेवल पे, ठीक है। इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री अगर आपने किसी 45% मार्क्स के साथ यूनिवर्सिटी से की है तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद में उर्दू के बाद में है आपका पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी में ऑनर्स है आपका या फिर बीए आपने की है पंजाबी के साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट और उसके साथ में एक एडिशनल लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, और या फिर इसके अलावा 1 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे, ठीक है। 45% ही यहाँ पर भी मांगा गया है आपसे। इसके अलावा अगला जो सब्जेक्ट है हमारा पंजाबी के बाद में ड्राइंग, एक सेकेंड, हाँ ड्राइंग है, तो ड्राइंग के लिए आपसे मांगा गया है 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर आपने मास्टर किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो ड्राइंग या पेंटिंग या फाइन आर्ट में, इस प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में पेंटिंग का, ठीक है, या फाइन आर्ट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा डिज़ायरेबल है कि आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, ठीक है, तो हिंदी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट की बात की गई है तो 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है आगे पैरा नंबर 8 में। इसके बाद में हम अगली जो डिटेल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है, क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए आपको, ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। 8 फरवरी से शुरू होगा, 8 मार्च तक ये फॉर्म फिलअप होंगे, ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर कैंडिडेट हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, PWBD से या एक सर्विसमैन कैटेगरी से, उनको छूट दी गई है फीस से, उन लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो SSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्ज़ाम होगा आपका फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड ड्राइंग टीचर के लिए।
स्कीम 4 टायर 1 जो आपकी रहेगी वो नीचे दिया गया है। तो एग्ज़ाम कोड आपका रहेगा IT2T1 टायर टेक्निकल या टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए 803/24 से लेकर 811/24 जो पोस्ट कोड है। ऊपर 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर के होंगे। टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नोट एप्लीकेबल है यहाँ पे। और ग्रैंड टोटल आपका रहेगा 200 नंबर का ही, क्योंकि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। सेक्शन ए में रहेंगे आपके MCQ, हर एक MCQ 1 मार्क का होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, अर्थमेटिक रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, हिंदी लैंग्वेज रहेगी और कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। ये जो 5 सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन आपका 20-20 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 नंबर का आपका मैथ रहेगा, 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश रहेगी और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद में सेक्शन बी में ही रहेगा आपका MCQ रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, और उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, यानी 100 नंबर का जो, और इसके अलावा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है या BEd से रिलेटेड रहेगा। तो 100 नंबर आपका जो पेपर रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, जिसमें GK, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश रहेगी। और आपके जो 100 नंबर का पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, तो वो सबका आप अपना सब्जेक्ट का रहेगा। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, लैंग्वेज को छोड़ करके, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जो रिटन एग्ज़ाम के, वो सब पैरा यानी 6 में दिया गया है नीचे। कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा रीचेकिंग वगैरह का, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, विल बी एप्लीकेबल, कितनी रहेगी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर दिया है तो, ठीक है। इसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आपकी जो रहेंगी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की या ड्राइंग टीचर की, आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस डालनी है। कोई भी इन द डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ई-डोसियर, ठीक है। तो मस्ट के बी केयरफुल रहना है आप लोगों को फॉर्म भरते हुए कि आपको कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है। इन ए केस ए कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज हिज या हर परफॉर्मेंस हर प्रेफरेंस, अगर आप नहीं करते हैं, देन इन केस ऑफ हिज या हर सिलेक्शन दो अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी मेड बाय द बोर्ड एंड इट डिस्क्रेशन इन ए डिपार्टमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर RR एंड सच डिसीजन विल बी फाइनल। तो जो अपनी प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो वो बोर्ड अपने हिसाब से आप लोगों को सेट कर देगा, जहाँ पे भी उनको लगेगा कि आप वहाँ के एप्लीकेबल हैं। मोड सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम के जरिए रहेगा, नॉर्मलाइज आपका होगा अगर रिक्वायर हुई तो, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन जो अपीयरिंग होते हैं इन एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड हो जाता है, तो उसके जो क्वेश्चन हैं विल नॉट बी इवेल्युएट एंड द मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे ये दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी कितनी चाहिए। तो जनरल या EWS कैंडिडेट 40% एटलीस्ट आपको स्कोर करना है, ठीक है। OBC के लिए 35%, ST/ST कैटेगरी के लिए 30% होना चाहिए। इसमें 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा रेस्पेक्ट कैटेगरी जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर कैंडिडेट अगर सेम उस पर रहते हैं तब क्या होगा। ये खैर बाद की बातें होती हैं, तो बोर्ड डिसाइड करता है आपके प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से और सब्जेक्ट में आपने कैसा परफॉर्मेंस दी है। तो रिजर्वेशन बेनिफिट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। फिर भी एज का जो कंसेशन है वो दिया जाता है। SC/ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD और अगर हैं आप और जनरल या EWS में हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप OBC से आते हैं, PWBD हैं, तो 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं डिपार्टमेंट से उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 साल तक, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो पीरियड उन्होंने जितना भी मिलिट्री सर्विस में दिया है प्लस 3 साल का उसकी छूट मिल जाती है, यानी मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, जनरल इंस्ट्रक्शन भी हमने फिर बता दिया है आपको। कोई भी कैंडिडेट अगर कुछ भी गलत किया जा पाता है तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार रहेगा और उस बच्चे का जो
कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और जाने से पहले त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ ऐसे ही नई सूचना के साथ अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।